मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। धड़कन फिल्म का ये डायलॉग आपको याद है ना? लेकिन क्या फिल्म के या फिर इस डायलॉग जो लिखा था उसके डायरेक्टर को पता था कि उसका ये डायलॉग किसी लड़की की जान का आफत बन जाएगा? यही हुआ है झारखंड की दुमका की अंकिता के साथ। अंकिता को क्यों मारा गया? शाहरुख उसे क्यों तंग कर रहा था? क्या अंकिता ने बचाव के लिए कुछ नहीं किया? अंकिता के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अंकिता के परिवार वाले कहां थे? उसकी खिड़की क्यों खुली हुई थी? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि एक उस लड़की की मौत ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है कि आखिरकार आज भी एक तरफा प्यार की सनक किसी की मौत की वजह कैसे बन सकती है? क्यों ऐसा हो रहा है? चलिए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मेरा बस इतना मतलब है कि लड़कियां खास करके अब सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं हो रही है, अगर आपको कोई लड़का काफी दिन से पीछा कर रहा है, फॉलो कर रहा है और आपको घूर रहा है, उससे आप बचिए, या फिर उसकी कंप्लेन अगर आपके परिवार वाले उतने सक्षम नहीं है कि उस लड़के से आपको बचा पाए, पुलिस से कीजिए, क्योंकि पुलिस आपकी मदद जरूर करेगी। चलिए जानते हैं अंकिता की कहानी को, उस छोटी सी बच्ची की कहानी को जिसे शाहरुख जैसे दरिंदे ने मार दिया और हत्या करने के बाद वो जेल में बैठा हंस रहा है। क्या है ये कहानी? आइए जानते हैं। अंकिता एक भोली भाली सी लड़की जो 10वीं बोर्ड पास कर चुकी थी, ट्यूशंस आना जाना करती थी। उसे कुछ बनना था, करियर में कुछ करना था, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना था। लेकिन उसे क्या पता था, उसके पीछे एक दरिंदा का साया लग चुका है। अंकिता कभी भी बाहर जाती तो शाहरुख नाम का लड़का उसका पीछा करता। कई बार तो अंकिता को रास्ते में रोक कर उससे दोस्ती करने की इच्छा जताता। अंकिता बार बार एक ही जवाब देती कि भैया मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है, मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अंकिता का ये इनकार शाहरुख के जुनून को और बढ़ाने लगा, वो और उग्र होने लगा। उसने क्या किया, अंकिता के और दोस्तों से दोस्ती करके अंकिता का नंबर निकाल लिया और अंकिता को रात बेरात फोन करता। अंकिता उसे ब्लॉक करती तो हर दूसरे नंबर पे फोन करता। इस वजह से शाहरुख के अंदर की बौखलाहट और बढ़ गई। 23 अगस्त ये वो काली रात है जब अंकिता के ऊपर हमला हुआ। अंकिता अपने कमरे में आराम से सो रही थी। कमरे का दरवाजा लॉक था, खिड़की खुली थी। तभी शाहरुख ने बाहर से देख लिया कि अंकिता बेफिक्र होकर अपने कमरे में सो रही है। तभी वो पेट्रोल लेकर खिड़की के रास्ते कमरे में आ गया और सो रही अंकिता पर छिड़क दिया, उसे आग लगा दी। अंकिता की चीख पुकार सुनकर जब घर वाले आए तो जैसे तैसे आग बुझाकर उसे दुमका के फुलझानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। वहां पता चला कि अंकिता को इंटरनल इंजरी आ गई है। बेहतर इलाज के लिए अंकिता को रांची रिम्स रेफर किया गया, लेकिन रांची में रिम्स में इलाज के दौरान उस महज 15 साल 9 महीने और 2 दिन की बच्ची की मौत हो गई। झारखंड शिक्षा बोर्ड से जारी मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड में उसकी यही उम्र दर्ज है। वो छोटी सी बच्ची कुछ करना चाहती थी, पुलिस बनना चाहती थी वो पुलिस, लेकिन प्यार एक तरफा होने की वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई। अंकिता की दादी का कहना है कि मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक उस लड़के को सरकार या पुलिस फांसी नहीं दे देती है। वो मेरी बेटी को, मेरी पोती को धमकी देता था कि तुम्हें अपने रूप का घमंड है, मैं तुम्हारा रूप बिगाड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ गलत काम करूंगा। लेकिन मेरी पोती डरती नहीं थी। वो बोलती थी मैं तुम्हारे इस अड़ियल से या फिर बेतुके से धमकी के कारण डरने वाली नहीं। अंकिता ने तो एक एक बात अपने घर वालों को बता दी थी। अंकिता जब मर रही थी, जब वो अस्पताल में थी, तो उसका बस एक ही कहना था, अभी हम मर रहे हैं, उसको वही सजा है। मैं चाहती हूं कि उस दरिंदे को उसी तरीके से मारा जाए, उसी तरीके से उसे जलाकर मारा जाए। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन, झारखंड प्रशासन क्या काम करती है। क्या हेमंत सोरेन की सरकार इस पर कुछ कदम उठाती है? क्या उस महज 15 साल की बच्ची के लिए कोई कदम उठाती है? क्या उसे न्याय दिलवाएगी? क्या उसके परिवार को न्याय दिलवाएगी? क्योंकि आपने न सिर्फ एक बेटी की जान गंवाई है, बल्कि उसके परिवार वालों को भी एक तरीके से आपने जीते जी हत्या कर दिया है। तो उस दरिंदे को हेमंत सोरेन की सरकार
क्या सजा देने वाली है, क्या पुलिस प्रशासन झारखंड की उसे सजा देने वाली है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लड़कियों से खास करके मेरी ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना हो रही है जिससे आप परेशान हो रही हैं, या फिर सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो कृपया कृपया करके आप चुप ना रहें, वरना आप भी अंकिता जैसा शिकार हो जाएंगी और आपका सारा सपना जो आपको इसी जन्म में पूरा करना है वो धरा का धरा रह जाएगा। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।